सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काशिफ रजा और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक न्यू फ्रेश डॉकर प्रोजेक्ट लाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल हेलो वर्ल्ड नोट जेस एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको डॉकर कंटेनर के अंदर रन करेंगे। अगर आप डॉकर का बेसिक सीखना चाहते हैं और कंटेनराइजेशन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेशन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एक डॉकर फाइल लिखना है, उससे एक इमेज बिल्ड करनी है और फिर उस इमेज को कंटेनर में रन करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ उबंटू मशीन का डैशबोर्ड शो रहा है, तो हमें टर्मिनल ओपन करना है जिसके अंदर कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी के अंदर कुछ नोड एप्लीकेशन की फाइल क्रिएट करके उसको हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर इंप्लीमेंट करना है डॉकर फाइल के थ्रू और उसको रन करना है। ये सिंपल प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं। तो हम हमारे टर्मिनल को ओपन करेंगे, इस टर्मिनल को मैक्सिमाइज करेंगे और इसके फॉन्ट के साइज को हम अप करेंगे 2 बार। फिर यहाँ हम लोकल यूजर से रूट यूजर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए कमांड रन करेंगे sudo su और एंटर करेंगे और यहाँ हम पासवर्ड देंगे। तो हम सक्सेसफुली हमारे लोकल यूजर से रूट यूजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारी इस टर्मिनल के अंदर इस फोल्डर में कितने फाइल शो रही है, कितने फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम ls कमांड रन करेंगे, तो यहाँ हमें 4 फाइल शो हो रही है, जिसमें से जो फर्स्ट जेसन फाइल है वो हमें बहुत काम आने वाली है, जिसके अंदर हमारा जो नोट जेस का कोड एज इट इज डिफॉल्ट पड़ा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा सारा डॉकर का काम होगा। तो उसके लिए हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो कमांड देंगे mkdir नोड हाइफन हेलो हाइफन वर्ल्ड और एंटर करिए। अब हमें हमारी डायरेक्टरी को चेक करना है, तो उसके लिए ls कमांड रन करेंगे। तो यहाँ हमें नोड हाइफन हेलो हाइफन वर्ल्ड, तो यहाँ हमें नोड हाइफन हेलो हाइफन वर्ल्ड डायरेक्टरी शो हो रही है। सक्सेसफुली हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे, तो हमारे कीबोर्ड की अपर की को प्रेस करेंगे और mkdir की जगह cd टाइप करके एंटर करेंगे। cd हमारा डायरेक्टरी को चेंज करने का काम करता है। तो हम हमारी डायरेक्टरी में सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। अब इसके अंदर हम कुछ फाइल क्रिएट करेंगे, तो वो भी हम करते हैं। उस समय पहले हम ls करेंगे, तो यहाँ हमें कोई फाइल शो हो रही है, लाइक ये हमारी न्यू डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए भी कमांड रन करेंगे npm init -y और एंटर करेंगे। तो यहाँ हमने npm का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, तो सबसे पहले वो npm का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो आपको यहाँ apt इंस्टॉल npm शो हो रहा है, तो एज इट इज वही हमें यहाँ लिखना है, apt इंस्टॉल npm और एंटर करेंगे। तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ टाइम लेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट। तो हमारा npm का पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पैकेज के थ्रू हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे हमारे इस डायरेक्टरी में, तो उसके लिए भी कमांड रन करेंगे npm init -y एंटर करेंगे। तो यहाँ हमारा जो डिपेंडेंसी वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है पैकेज डॉट जेसन के नाम से। यहाँ आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल्स के साथ शो हो रहा है, उसका नाम किस डायरेक्टरी के अंदर ये क्रिएट हुआ है, इस पैकेज के अंदर ये आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। फिर हम ls कमांड रन करेंगे, तो यहाँ हमें पैकेज डॉट जेसन फाइल हमें शो हो रही है। अब हमें हमारी कोड की फाइल क्रिएट करना पड़ेगी, तो उससे पहले हमने जहाँ हमारा कोड रखा है उसको कॉपी करना है। तो वो प्रोसेस भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमें कमांड लेना पड़ेगा cd डबल डॉट एंटर करेंगे, ls करेंगे। तो यहाँ हमें जेसन डॉट फाइल करके हमारी फाइल शो रही है, उसके अंदर जाना है, तो उसके लिए भी कमांड रन करेंगे नैनो JSON डॉट फाइल और एंटर करेंगे। तो यहाँ में हमारा नोट जेस का एज इट इज कोड शो रहे, तो उसको कॉपी करना है, तो हम उसको कॉपी करेंगे पूरे कोड को। फिर कंट्रोल X करके इसे सेव करके बाहर आएंगे। फिर से हम हमारी उसी डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे जिसमें हमने हमारे डिपेंडेंसी को इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए कमांड रन करेंगे cd नोड हाइफन हेलो हाइफन वर्ल्ड और एंटर करेंगे। फिर ls करेंगे, तो यहाँ हमें कोई फाइल नहीं शो रही है सिवाय पैकेट डॉट जेसन के। फिर हमें एक कोड फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा नोट जेस का कोड रखेंगे हम। तो उसके लिए कमांड रन करेंगे नैनो सर्वर डॉट जेसन और एंटर करेंगे। और जो हमने कोड कॉपी किया था उसको एज इट इज हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट करेंगे और कंट्रोल X करके वाई प्रेस करके इसको सेव करेंगे। तो हमारा जो कोड है नोट जेस का वो सक्सेसफुली सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा सारा प्रोसेस होगा। तो उसके लिए भी हम कमांड देंगे नैनो कैपिटल D और एज इट इज डॉकर फाइल लिखना है हमें और एंटर करेंगे। और फिर यहाँ हम कुछ कमेंट देंगे और उसके साथ हमारे कुछ स्क्रिप्ट देंगे। तो हम पहला कमेंट देंगे यूज एन ऑफिशियल नोट जेएस इमेज एज द बेस इमेज। तो इस कमेंट का मतलब है कि हमें एक नोट जेएस का बेस इमेज यूज करना है। तो उसके लिए हम आर्गुमेंट देंगे फ्रॉम, हमें कैपिटल में लिखना है, फिर नोड, फिर डबल डॉट 18 हमारा वर्जन है हाइफन अल्पाइन। अल्पाइन एक स्मॉलर पैकेज है जो हमारे नोट जेस के अंदर होता है। फिर हम
इसको एंटर करेंगे और सेकंड कमेंट लिखेंगे हम, सेट द वर्किंग डायरेक्टरी इनसाइड द कंटेनर। तो हमें इस कंटेनर के अंदर एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है जिसके अंदर हमारे सारे नोड.जेएस के कोड होंगे, हमारी पैकेजेस होंगे, हमारी डिपेंडेंसी होंगी, तो वो भी हम आर्गुमेंट देंगे। वर्क dir हमें कैपिटल में लिखना है। तो इसके बाद स्लैश और ऐप जो है हमारा एक वर्किंग डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारे सारे कोड्स और डिपेंडेंसी होगी। फिर एंटर करना है, फिर से थर्ड कमेंट देना है हमें, कॉपी पैकेज.json एंड package-log.json। तो हमें पैकेज.json को कॉपी करना है और उसके साथ ही हमें package-log.json को भी कॉपी करना है। तो उसके लिए हम आर्गुमेंट देंगे, कॉपी हमें कैपिटल में लिखना है और पैकेज.json लिखना है उसके आगे, और पैकेज के आगे हमें स्टार देना है कि हमारे पैकेज.json के अंदर जितने भी कोड या जितने भी डिपेंडेंसी है वो कॉपी हो जाए। और फिर डॉट देके स्लैश देना है। जो डॉट और स्लैश है वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाने का काम करता है, लाइक ये हमारा डेस्टिनेशन है वर्किंग डायरेक्टरी का। फिर एंटर करना है और फोर्थ कमेंट देना है, इंस्टॉल द डिपेंडेंसी। हमें इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ उसको रन करना है। तो उसके लिए भी हमें कमांड देना है, रन हमें कैपिटल में लिखना है। और जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया है उस डिपेंडेंसी का नाम हमें डिफॉल्ट रखना है, npm इंस्टॉल। फिर इसके बाद एंटर देना है और फोर्थ कमेंट हमें देना है, कॉपी द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कोड। हमने जो कोड हमारे server.json में पेस्ट किया था उस कोड को हमें कॉपी करना है और एज इट इज हमारे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना है। तो हमें कॉपी कैपिटल में लिखना है और जो फर्स्ट डॉट है वो हमारा सोर्स डायरेक्टरी का है और जो सेकंड डॉट है वो हमारा डेस्टिनेशन, लाइक हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के लिए काम करेगा। फिर उसके बाद एंटर करना है, एक्सपोज द एप्लीकेशन पोर्ट। हमें हमारे पोर्ट को एक्सपोज करना है कि किस पोर्ट पे हमारा जो ये एप्लीकेशन है, लाइक ये वेब सर्वर चलेगा। तो हम एक्सपोज कैपिटल में लिखेंगे और 3000 पोर्ट पे हम इस वेब सर्वर को रन करेंगे हमारे क्रोम पे। तो इसके बाद एंटर करना है और लास्ट कमेंट देना है हमें, कमांड टू द रन द एप्लीकेशन, लाइक हमारे इस एप्लीकेशन को रन करना है उसके लिए हमें कमांड देना है। तो CMD हम कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद कौन सी इमेज हमने मंगाई है उस इमेज का नाम देंगे, लाइक लोड इमेज हमने मंगाई है हमारे लॉकर हब से। फिर उसके बाद किसको हमें रन करना है उसका भी हमें नाम देना है। तो हमने जावा स्क्रिप्ट लाइक server.js फाइल हमने क्रिएट की जिसके अंदर हमारा Node.js का कोड रखा हुआ है, उस कोड को हमें रन करना है। तो उस कोड का भी नाम देंगे और इसको सेव करेंगे। और फिर यहाँ हम हमारे डॉकर को बिल्ड करेंगे, लाइक हम एक इमेज और कंटेनर बिल्ड करेंगे। उसके लिए कमांड देंगे, डॉकर बिल्ड -t। फिर हमारे डायरेक्टरी का नाम देंगे हम node-hello-world। उसके बाद एक स्पेस देके एक डॉट देंगे। जो डॉट है लास्ट में वो क्या काम करेगा कि हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डिपेंडेंसी है, जितने भी डॉकर्स फाइल्स के हमने क्रिएट किए हैं, जितने भी कोड है वो एक साथ हमें बिल्ड करके एक इमेज और एक कंटेनर तैयार करके देगा। तो इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ इसने एक एरर दिखा दिया है कि हमें वर्क दिया है, लाइक हमने या एक आर्गुमेंट गलत दिया है। तो फिर से हम हमारी डॉकर फाइल में जाएंगे। इसके लिए हमारे कीबोर्ड के अपर की को प्रेस करेंगे और नैनो डॉकर फाइल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। और हमारे सेकंड कमेंट लाइक सेट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाके हमें जो वर्क है उसके आगे हमने जो आई लगाया है उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करेंगे हम, फिर इसको सेव करेंगे और फिर से उसी कमांड को हम दोहराएंगे, लाइक रन करेंगे। तो हमारी जो फाइल है node-hello-world ये सक्सेसफुली क्रिएट या बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ टाइम लेगा, कम से कम 10 मिनट का टाइम लेगा। तो हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल को लाइक इस कंटेनर को हम रन करेंगे। उसके लिए भी कमांड देंगे हम, डॉकर रन -p हमारे पोर्ट नंबर है, लाइक ये पोर्ट नंबर शो करने का काम करता है कि किस पोर्ट नंबर पे हमें इस डायरेक्टरी या इस कंटेनर को रन करना है। तो हम 3000 पोर्ट नंबर पे रन करेंगे। तो उसके आगे हम 2 बार 3000 देंगे और हमारे कंटेनर का नाम देंगे और एंटर करेंगे। तो हमारा जो कंटेनर है वो सक्सेसफुली होस्ट हो रहा है हमारे लोकल 3000 पोर्ट पे। तो अब इसको चेक करेंगे तो उससे पहले हम हमारे क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम पे हम टैप करेंगे और उसको ओपन करेंगे और यहाँ से एक अकाउंट को चूज करेंगे और यहाँ हम सेम एज इट इज HTTP :// लोकल होस्ट और 3000 पोर्ट को एज इट इज हम टाइप करेंगे। तो HTTP: लोकल होस्ट पूरा लिखेंगे और फिर से सेमीकोलन और 3000 पोर्ट टाइप करके उसको एंटर करेंगे। तो हमारा जो कोड है, लाइक हमारा जो कंटेनर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ हमें हेलो वर्ल्ड सक्सेसफुली शो रहा है कि हमने हमारे जो Node.js कोड है जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड का कोड पेस्ट किया था हमारे फाइल के अंदर, वो हमें सक्सेसफुली शो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा कंटेनर है वो सक्सेसफुली बिल्ड हुआ, जो हमारा कंटेनर है वो सक्सेसफुली रन हुआ और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है।
अब इस कंटेनर को हम कैसे रिमूव करेंगे वो भी हम इसी प्रैक्टिकल में या इस वीडियो में देखेंगे। तो हम फिर से हमारे टर्मिनल पे आएँगे और कंट्रोल सी 2 बार प्रेस करेंगे और फिर हम हमारे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब यहाँ हम कंटेनर को चेक करेंगे तो उसके लिए कमांड रन करेंगे डॉकर -a और एंटर करेंगे। -a से क्या होगा कि हमारे सारे रनिंग कंटेनर, स्टॉप कंटेनर और रिबूट कंटेनर शो होंगे। तो यहाँ हमें हमारे सारे रनिंग कंटेनर शो है। तो हमने इस डॉकर प्रोजेक्ट में एक ही कंटेनर रन किया था, तो ये हमें रनिंग कंटेनर शो कर रहा है node-hello-world के नाम से। फिर हम इमेजेस भी चेक कर लेते हैं, उसके लिए भी कमांड रन करेंगे डॉकर इमेजेस पर एंटर करेंगे तो यहाँ हमें इमेजेस भी शो हो रहा है विथ रिपोजिटरी टैग इमेज आईडी के साथ में कब हमने क्रिएट किया है, इस इमेज की कितनी साइज है ये भी हमें शो हो रहा है। अब इन दोनों को हम रिमूव करेंगे, उसकी भी प्रोसेस देख लेते हैं, तो उसके लिए भी कमांड रन करेंगे हम डॉकर। सबसे पहले इस कंटेनर को हम स्टॉप करेंगे और फिर रिमूव करेंगे। ये डायरेक्ट रिमूव नहीं होगा, ये जो डॉकर इमेज है ये भी रिमूव नहीं होगा जब तक ये कंटेनर स्टॉप नहीं होता है। तो इसके लिए हम स्टॉप करेंगे, तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे डॉकर स्टॉप। फिर हम हमारे कंटेनर आईडी को कॉपी करेंगे, लाइक हमारे डॉकर पीएस हम -a के अंदर जो कंटेनर आईडी है पड़ी है उसको कॉपी करना है, तो उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारा जो डॉकर कंटेनर है वो सक्सेसफुली स्टॉप हो चुका है। अब हमारे कीबोर्ड के अपर की को प्रेस करेंगे और स्टॉप की जगह आरएम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो इससे हमारा जो डॉकर कंटेनर है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब हम हमारे डॉकर इमेज को भी रिमूव करेंगे, इसके लिए कमांड रन करेंगे डॉकर आरएमआई और हमारी इमेज आईडी को हम कॉपी करेंगे या इमेज के नेम को हम कॉपी करेंगे node-hello-world और यहाँ एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारा जो डॉकर इमेज है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब इसको भी हम चेक करेंगे, तो उसके लिए फिर से उसी कमांड को दोहराइए डॉकर इमेजेस और एंटर करेंगे। तो यहाँ हमें कोई इमेज नहीं शो रही है, लाइक हमारे जो डॉकर इमेजेस है और डॉकर कंटेनर है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल नोड.js हेलो वर्ल्ड ऐप को डॉकर कंटेनर में रन किया जाता है। ये प्रोसेस बिगिनर के लिए काफ़ी सिंपल है और आप इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम डॉकर के और भी एडवांस कंसेप्ट को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे पिछले रिलैक्स प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इसको भी इससे डबल का रिस्पॉन्स बनाए रखिए और मैं आने वाले वीडियो में अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट दूँगा आपको AWS के, डॉकर से, कुबरनेट्स के और लिनक्स के। तो मेरे चैनल पे बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए। तो धन्यवाद।